नासा की तरफ से अभी अभी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स को वापसी को लेकर एक नया अपडेट निकल कर आई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर कुछ दिनों पहले अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन हमारी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर कुछ महीने तक रहना पड़ रहा है। तो दोस्तों, किया है पूरा अपडेट, आइए जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों, हमारी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की अमेरिकी सुनीता लिन विलियम्स के नाम किसी महिला द्वारा सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने का रिकॉर्ड है। वह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री होने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अधिकारी भी हैं। सुनीता कई स्पेस मिशन का हिस्सा बन चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस में रहकर काम कर चुकी हैं। उनके पिता दीपक पंड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के भारतीय मूल के न्यूरो एनाटोमिस्ट थे और मां ओर्सुलाइन बोनी पंड्या एक स्लोवेनियाई अमेरिकी महिला थीं। 1958 में पिता अमेरिका जाकर बस गए। 1987 में सुनीता विलियम्स ने नौसेना में एक जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में करियर शुरू किया। अब सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में गई हैं। बता दें दोस्तों, इससे पहले 2006 और 2012 में वह अंतरिक्ष में गई थीं। सुनीता विलियम्स को जून 1998 में नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था और अगस्त 1998 से उन्होंने प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। पहली बार 9 दिसंबर 2006 को उन्होंने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरी और 11 दिसंबर 2006 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थीं। 59 साल की सुनीता विलियम्स इससे पहले 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। इससे पहले वो 2006 और 2012 में अंतरिक्ष जा चुकी हैं। नासा के मुताबिक उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं। 2006 में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 195 दिन और 2012 में 127 दिन बिताए थे। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अधिकारी हैं। सुनीता सबसे अधिक स्पेस वॉक 7 और बतौर एक महिला सबसे अधिक स्पेस वॉक समय 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है। साल 6 जून 2024 को सुनीता बोइंग स्टारलाइनर का पहला क्रू मिशन बोइंग क्रूड फ्लाइट टेस्ट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नियुक्त की गई। उनके साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी हैं। दोनों की वापसी 13 जून की थी, लेकिन एनएसए की बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी के कारण 4 बार वापसी टाली गई। उनकी वापसी की तारीख को अब बढ़ाकर 26 जून कर दिया गया है। सुनीता विलियम्स को अभियान 14 और अभियान 15 के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नियुक्त की गई थी। 2012 में उन्होंने अभियान 32 में एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में और फिर अभियान 33 की कमांडर के रूप में स्पेस स्टेशन में काम किया था। नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ क्रू का एक वीडियो भी जारी किया है। नासा ने कहा है कि स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया है। स्पेसएक्स ने रेस्क्यू मिशन शुरू किया। इस मिशन के जरिए 2 यात्री अगले साल घर वापस लौटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के धरती पर आने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल महीनों के इंतजार के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए आईएसएस तक पहुंच गए। विलियम्स और बुच ने स्पेसएक्स के क्रू का स्वागत किया है। नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ क्रू का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दोनों यात्रियों ने माइक के जरिए संबोधित करते हुए हेग और गोरबुनोव का स्वागत किया है। सुनीता और बुच दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 से स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं।
स्पेसएक्स ने रेस्क्यू मिशन शुरू किया। इस मिशन के जरिए 2 यात्री अगले साल घर वापस लौटेंगे। नासा ने एक बयान जारी कर कहा है कि हेग और गोरबुनोव ने स्पेस स्टेशन और प्रेशराइज्ड मेटिंग एडॉप्टर के बीच हैच को शाम 7:04 पर ईडीटी पर खोलने के बाद आईएसएस में प्रवेश किया। नासा के अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक, माइकल बैरेट, जीनेट एप्स, डॉन पेटेट, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के साथ साथ रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर ग्रेबेनकिन, एलेक्सी ओविचिन और इवान वैगनर सहित स्पेस स्टेशन के एक्सपेडिशन 77 क्रू ने हेग और गोरबुनोव का स्वागत किया। नासा ने क्या कहा? एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ने लिखा, ऑफिशियल वेलकम, एक्सपीडिशन बटे 72 के क्रू ने क्रू 9 का स्वागत किया। नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग, क्रू 9 कमांडर और अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव, क्रू 9 मिशन विशेषज्ञ का स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर उड़ान के बाद स्वागत किया गया। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जून से ही आईएसएस में है। ये जोड़ी 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट पर सवार होकर अपनी पहली चालक दल वाली फ्लाइट के लिए रवाना हुई थी, जो 6 जून को स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी। स्टारलाइनर को उसके क्रू के बिना पृथ्वी पर वापस लाने का निर्णय लिया गया था और स्पेसक्राफ्ट 6 सितंबर को सफलतापूर्वक वापस लौटा था। अगले साल सुनीता और बुच लौटेंगे। वहीं अगस्त में नासा ने कहा था कि बुच, विल्मोर और विलियम्स को धरती पर वापस लाना बहुत जोखिम भरा है। विल्मोर और विलियम्स ने अभियान के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप से अपना काम जारी रखा और अगले साल फरवरी में वापस आएंगे। नासा का ये मिशन 1 सप्ताह में पूरा होना था, लेकिन अब इसे लगभग 8 महीने लग जाएंगे।